नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रायपुर साहित्य उत्सव 2026 के बारे में। ये एक ऐसा इवेंट होने वाला है जो साहित्य, कला और संस्कृति का एक शानदार जश्न होगा। चलिए देखते हैं कि आखिर इस उत्सव में ऐसा क्या खास है। तो तारीखें नोट कर लीजिए, 23 से 25 जनवरी। इन 3 दिनों के लिए रायपुर जो है वो साहित्य का सेंटर बनने वाला है। ये एक ऐसा उत्सव होगा जहां विचार, कला और संस्कृति का एक जबरदस्त संगम देखने को मिलेगा और ये शहर को एक नई लिटरेरी पहचान देगा, ये तो तय है। और ये सब होगा कहाँ? तो जगह भी बहुत खास चुनी गई है, नवा रायपुर का पुरखौती मुक्तांगन। देखिए, ये जगह खुद छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को दिखाती है। तो सोचिए, हमारी परंपरा और आज के साहित्य के बीच बातचीत के लिए इससे बेहतर बैकग्राउंड और क्या हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं विजन की। आखिर इस इतने बड़े उत्सव का मकसद क्या है? ये सिर्फ एक मेला या लोगों का जमावड़ा नहीं है, नहीं। इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है, एक विजन है जो इसकी हर चीज को एक दिशा दे रहा है। और वो विजन छिपा है इस थीम में, आदि से अनादि तक। मतलब शुरुआत से लेकर जिसका कोई अंत नहीं। ये जो लाइन है ना, यही इस उत्सव का मूल मंत्र है। ये दिखाता है कि भारत की जो साहित्यिक विरासत है वो कितनी पुरानी और हमेशा से चली आ रही है। ये परंपरा और मॉडर्निटी दोनों को एक साथ लेकर चल रहा है। हमारी कहानियां टाइमलेस हैं, बस यही बात है। तो इसका मेन मकसद क्या है? सीधी सी बात है, छत्तीसगढ़ के लिटरेचर और कल्चर को एक नई एनर्जी देना और साथ ही देश भर के लेखकों, विचारकों, कलाकारों और पढ़ने वालों को एक छत के नीचे लाना, एक नेशनल प्लेटफॉर्म देना जहां सब मिलें, जुड़ें और बात करें। ठीक है, विजन तो बहुत बड़ा है, पर सवाल यह है कि इसे असल में किया कैसे जा रहा है। मतलब जो लोग वहां जाएंगे उन्हें देखने सुनने को क्या मिलेगा, क्या एक्सपीरियंस होगा उनका? तो यहां एक्टिविटीज की एक लंबी लिस्ट है। साहित्यिक संवाद होंगे, नई किताबों के विमोचन होंगे, जबरदस्त विचार मंथन सेशंस होंगे, साथ ही कल्चरल परफॉर्मेंस, आर्ट एग्जीबिशन, एक बहुत बड़ा बुक फेयर, कवि सम्मेलन और ओपन डायलॉग सेशन भी हैं। मतलब हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये फेस्टिवल दिमाग और दिल दोनों के लिए है। एक तरफ जहां आज के जरूरी मुद्दों पर देश के बड़े बड़े विचारकों के साथ गहरी बातचीत होगी, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की मिट्टी से जुड़ी संस्कृति का रंग भी दिखेगा। सोचिए, एक तरफ गंभीर चर्चा और दूसरी तरफ ऊर्जा से भरे लोक नृत्य और संगीत। मतलब एक कंप्लीट पैकेज। और अगर आप किताबों के शौकीन हैं, तब तो ये जगह आपके लिए जन्नत जैसी है। सबसे पहले तो एक बड़ा सा पुस्तक मेला होगा जहां देश के सारे बड़े पब्लिशर्स होंगे। फिर नई नई किताबों के लॉन्च होंगे और सबसे बड़ी बात, आपको अपने पसंदीदा लेखकों से सीधे बात करने का, उनसे सवाल पूछने का मौका मिलेगा। और हाँ, जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ साहित्य तक ही सीमित नहीं है। ये छत्तीसगढ़ की अपनी संस्कृति का भी एक बहुत बड़ा जश्न है। आपको यहाँ के शानदार लोक नृत्य और दिल को छू लेने वाले लोकगीत देखने और सुनने को मिलेंगे। इससे ये भी समझ आता है कि साहित्य और लोक कलाएं असल में एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो ये तो हुई इवेंट्स की बात। अब देखते हैं कि इस उत्सव में लोग कौन कौन आ रहे हैं और ये क्यों इतना जरूरी है। जरा ये नंबर देखिए, 4000 से भी ज्यादा। अभी तक इतने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और गिनती अभी भी जारी है। ये अपने आप में बताता है कि लोगों में, खासकर युवाओं में, इस इवेंट को लेकर कितना जबरदस्त क्रेज है। ये इवेंट शुरू होने से पहले ही एक बड़ी हिट है। और ये सिर्फ बड़े नामों के बारे में नहीं है। ये उत्सव नई पीढ़ी के लेखकों और कवियों के लिए एक बहुत बड़ा, एक बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है। उन्हें यहाँ अपना काम सबके सामने रखने का और एक बड़ी ऑडियंस तक पहुँचने का एक सुनहरा मौका मिल रहा है। तो आयोजक ये पक्का कर रहे हैं कि युवा पीढ़ी इससे ज्यादा जुड़े। इसके लिए खास तौर पर युवाओं पर फोकस सेशन रखे गए हैं। सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त पहुंच बनाई जा रही है और युवा क्रिएटर्स को खास मौके दिए जा रहे हैं। मतलब साफ है, ये उत्सव अगली पीढ़ी की आवाज को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ नए और पुराने दोनों तरह के कलाकार एक साथ आ रहे हैं। देश भर से जाने माने लेखक, कवि, पत्रकार और विचारक एक ही मंच पर होंगे। सोचिए, जब इतने सारे दिग्गज एक साथ होंगे तो विचारों का कितना जबरदस्त आदान प्रदान होगा। ये सबके लिए एक प्रेरणा बनेगा। तो आखिर में इन सब का क्या मतलब निकलता है? क्या ये सिर्फ एक 3 दिन का इवेंट है जो आएगा और चला जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहने वाला है, खासकर छत्तीसगढ़ के लिए। इसे किसी ने बहुत खूबसूरती से कहा है,
साहित्य, रंग और कला की त्रिवेणी। और सच में ये लाइन इस उत्सव के पूरे सार को बयां कर देती है। ये एक ऐसा संगम है जहां शब्द, रंग और कला मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाएंगे जिसे भूलना मुश्किल होगा। और यही इसकी सबसे बड़ी अहमियत है। ये उत्सव छत्तीसगढ़ को देश के लिटरेरी मैप पर एक बहुत मजबूत जगह दिलाने वाला एक बड़ा कदम है। ये राज्य की सांस्कृतिक पहचान को एक नए लेवल पर ले जाएगा। तो हम इसी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। क्या ये उत्सव वाकई छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को उन नई ऊंचाइयों पर ले जा पाएगा जिनकी उम्मीद की जा रही है? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, ये एक शानदार शुरुआत है जो एक बहुत ही रोशन साहित्यिक भविष्य का वादा करती है।